नमस्कार, मैं हूं मनोज सरेन और आप देख रहे हैं आज का हमारा मुद्दा है दतिया का दादा कौन। दतिया उपचुनाव के नामांकन ने सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं दिखाया, राजनीति का एक बड़ा संदेश भी दे दिया। टिकट नहीं मिला, दर्द भी था, आंखें भी नम हुई, लेकिन मंच पर खड़े होकर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी प्रत्याशी के लिए जीत की अपील की। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंकी, लेकिन एक ही दावेदार की गैर मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर बीजेपी बार बार कैसे टूटकर फिर जुड़ जाती है। देखिए इस खबर को, फिर इस पर चर्चा करें। दतिया में नामांकन का आखिरी दिन, सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन, मंच पर दिग्गज नेताओं की मौजूदगी रही। बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सबसे ज्यादा निगाहें पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर रही। दतिया की राजनीति में सालों तक सबसे प्रभावशाली चेहरों में शामिल रहे नरोत्तम मिश्रा ने निजी भावनाओं से ऊपर पार्टी को रखा। आशुतोष तिवारी को जिताने की अपील की। यही वो तस्वीर थी जिसने बीजेपी के सबसे बड़े संगठनात्मक मंत्र को फिर सामने ला दिया। जीत के दावे भी हुए। और इस अवसर पर हमारे प्रत्याशी दतिया चुनाव के आशुतोष तिवारी जी, हम सब ने मिलकर के नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराया। 2 सेट में फॉर्म जमा हुए। एक यहाँ की हमारी सांसद श्रीमती संध्या राय जी, जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा जी, हमारे माननीय नरोत्तम मिश्रा जी और स्थानीय हमारे और प्रतिनिधिगणों के साथ 2 सेट जमा हुए। मुझे पूरा भरोसा है, पूरी ताकत के साथ हमारा विजय अभियान जारी रहेगा। माई की कृपा है, नेतृत्व का भरोसा है, खरा उतरने का पूरा प्रयास है। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसके नेता नहीं, उसका संगठन है। यही वजह है कि कई बार नाराजगी दिखती है, असंतोष भी दिखता है, लेकिन चुनाव आते ही पूरा संगठन एक लक्ष्य के पीछे खड़ा दिखाई देता है। दतिया में भी कुछ समर्थकों को नरोत्तम मिश्रा की भावुकता ने जरूर झकझोरा होगा, लेकिन उसी मंच से उनका पार्टी फर्स्ट का संदेश कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा बन गया। ऐसा लगता है कि बीजेपी संगठन मेव जयते में ही जीती है। उधर कांग्रेस ने भी नामांकन में पूरी ताकत दिखाई। दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार जैसे बड़े नेता मंच पर मौजूद रहे। वहीं दूसरे प्रमुख दावेदार अवधेश नायक की गैर मौजूदगी ने अंदरूनी एकजुटता को लेकर चर्चाओं को जन्म दे दिया। कांग्रेस दावा कर रही है कि जीत उसकी होगी। जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अवधारणा को ठेस पहुंचाती है, मैं समझता हूं उस बदलाव को लेकर दतिया की जनता को ये जिम्मेवारी मिली है। जरूर बदलाव होगा, 25,000 से कांग्रेस जीतेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा माहौल है। भाजपा सरकार से बहुत नाराजगी है जनता में, हर वर्ग परेशान है, इसलिए हमारी जीत सुनिश्चित है, अच्छे मार्जिन से जीत होगी। दतिया का उपचुनाव अब सिर्फ आशुतोष तिवारी और घनश्याम सिंह के बीच की लड़ाई नहीं रह गया है। ये संगठन बनाम समीकरण, अनुशासन बनाम असंतोष और शक्ति प्रदर्शन बनाम जन समर्थन की लड़ाई भी बन चुका है। नरोत्तम मिश्रा की आंखों में दिखी पीड़ा ने भावनाओं को जरूर छुआ, लेकिन उसी पीड़ा के बीच पार्टी के लिए समर्पण का संदेश भी दिया। शायद यही वजह है कि बीजेपी बार बार ये साबित करती नजर आती है कि वहां व्यक्ति बड़ा हो सकता है, लेकिन संगठन सबसे बड़ा होता है। अब देखना यह है कि दतिया का असली दादा कौन बनता है, नेता, संगठन या फिर जनता का फैसला। दतिया के दादा के रूप में भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की पहचान होती है और दादा उन्हीं को कहते हैं। लेकिन अब वो मैदान में नहीं है, पर मैदान में जाने से भले उनको मौका ना मिला हो, पर वो कह रहे हैं और वोट भी मांग रहे हैं और कहीं कहीं भावुक होकर अपना दर्द भी दिखा रहे हैं। अब उसको दर्द माने या ये कहें कि अपने प्रत्याशी के लिए उनका भाव माने, पर उसमें बहुत कुछ छिपा था और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब दादा कौन होगा। मिलिए उन मेहमानों से, लेकिन उससे पहले कि देखिए बंसल न्यूज के 3 सुलगते सवाल जो चर्चा के नजदीक रहने वाले। कौन बनेगा दतिया का असली दादा, संगठन या चेहरा? क्या नरोत्तम मिश्रा का दर्द बीजेपी के लिए सहानुभूति वोट में बदलेगा?
क्या अवधेश नायक की गैर मौजूदगी कांग्रेस की अंदरूनी कलह का संकेत है? अब मिलिए उन मेहमानों से। मेरे साथ मौजूद रहेंगे स्टूडियो में हमारी न्यूज़ हेड हैं शरद द्विवेदी जी। सर, आपका बहुत स्वागत। और साथ ही जुड़ने वाले हैं जितेंद्र मिश्रा जी, प्रवक्ता है कांग्रेस की। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, पूर्व विधायक और प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी निभा रहे यशपाल सिसोदिया जी। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शरद जी, दतिया का चुनाव, अब ये कह सकते हैं कि एक तरफ प्रतिष्ठा है, दूसरी तरफ कांग्रेस की अवसर का मौका भी है कि उनके लिए अच्छा मौका। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मैदान में नहीं है, लेकिन आज आप दिन भर से गतिविधियां देख रहे होंगे जी। क्या कह रहा है ये चुनाव, और खासकर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के भाव क्या कह रहे थे? हंसकर क्या कबूल कर ली सजाएं मैंने, हंसकर क्या कबूल कर ली सजाएं मैंने, जमाने ने ये समझ लिया मुझे दर्द नहीं होता। ये शेर सब कुछ कह जाता है मनोज। राजनेता की मजबूरी, राजनेता की पीड़ा। हमारे साथ भी जितेंद्र जी हैं, उधर से सिसोदिया जी हैं, जिन्होंने हार का दंश पिछले चुनाव में झेला है। हम इन लोगों को महामानव मानते हैं। हम मानते हैं इनके घरों में, माफ़ कीजिएगा, हमारा ये सब हमारे भाव हैं और कई बार मिथ्या धारणाएं। इनके घर लक्ष्मी जी की अन्य कृपा है, इनके घर में तो भंडार भरे हैं, इन्हें तो तकलीफ ही नहीं होती। ये लोग तो हिंदी फिल्मों के, माफ़ कीजिएगा, खलनायकों की तरह हैं। हम पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि हंसकर क्या कबूल कर ली सजाएं मैंने, ज़माने ने ये समझ लिया मुझे दर्द नहीं होता। दर्द क्यों नहीं होगा, तकलीफ क्यों नहीं? आज शायद कुछ लोगों को अच्छा लग रहा हो, क्योंकि ये भी दुर्भाग्य है। दर्द मुझे भी होगा तब भी लोगों को अच्छा लगेगा, अमिताभ बच्चन को होगा तब भी अच्छा लगेगा। लेकिन राजनीति इसी का नाम है और जीवन भी इसी का नाम है। नरोत्तम जी को मैंने अपने करीब 27-28 बरस की पत्रकारिता में, कम से कम मैं 2 दशकों से ज़्यादा समय हो गया मैं उनको जानता हूं, 2003 से। लेकिन मैंने उनको सार्वजनिक रूप से कभी उनकी आंखों में आंसू नहीं देखे, क्योंकि वो ग्वालियर चंबल की माटी के हैं। और अगर उनकी मैं थोड़ी सी अभिव्यक्ति को कहूँ, शरद भाई डरने से कुछ नहीं होता, लड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता पीछे हट जाओ। आज वो शख्स मंच पर आंसुओं से भर, आप कल्पना करिए कि इसी दतिया के लिए वो वोट मांगने के लिए तैयार थे, इसी दतिया ने उनको सर आंखों बिठाया था, और आज वही वो ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं। लेकिन ये बीजेपी है मनोज, ये वो बीजेपी है जिस बीजेपी की ताकत आज नरोत्तम मिश्रा के माध्यम से फिर एक बार मध्य प्रदेश और पूरे देश ने देखी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और यही समझ भी आया कांग्रेस के भीतर से भी। जितेंद्र जी, आपके पास ही पहले आऊँगा मैं, क्योंकि बात डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की चल रही है। वो तो ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ ठीक कर लिया, आप लोग भी सवाल उठा रहे थे, लेकिन वही डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मंच से कह रहे थे, भले भावुक अंदाज में कह रहे थे, भाव तो उनका दिखेगा, भाव में भावुकता भी होगी जैसा शरद जी कह रहे थे, लेकिन कहाँ चले गए अवधेश नायक, वो तो दिखेगी। हाँ, निश्चित तौर पर मनोज जी, दतिया चुनाव की बात हो रही है। नरोत्तम मिश्रा जो लगातार काम कर रहे थे, और अभी आपने एक जिक्र किया कि असली दादा कौन है दतिया का, शरद जी ने एक बहुत ही अच्छे शेर से शुरुआत की कि हंसकर कबूल कर ली सजाए मैंने, इसका मतलब मुझे दर्द नहीं है। निश्चित तौर पर नरोत्तम मिश्रा इस दर्द से गुजर रहे हैं। आज उनके आंसुओं से भरा हुआ भाषण आपने सुना, ये इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। पार्टी की मजबूरियां हो सकता है, अनुशासन का डंडा हो सकता है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा वो आदमी है जो अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे इस दतिया चुनाव में। भाई आखिर कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी अगर अहंकारी को कह करके आपने वहाँ से नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा, नरोत्तम मिश्रा का व्यवहार अच्छा नहीं था जनता जनार्दन के साथ, कार्यकर्ताओं के, भाई काटने का कारण यही तो बता रहा है। नायक का तो बता दीजिए। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, मैं जिनका मनोज जी, बात सही है, आप दूसरे के दर्द पे हाँ, हाथ रख रहे हैं। नहीं निश्चित, आपका दर्द निश्चित मनोज जी, अवधेश नायक नहीं पहुंचे और ये सवाल आपका जायज है, और हम स्वीकार करते हैं कि अवधेश नायक जी आज नहीं रहे, लेकिन आप इस बात का भरोसा रखिए कि नरोत्तम मिश्रा जी मंच पर आ गए, कल मंच पर अवधेश नायक भी होंगे और कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ कंधे से कंधा मिला करके वोट मांगते नजर आएंगे। कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, चाहे वो अवधेश नायक हो और चाहे घनश्याम सिंह जी हो, इनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। कांग्रेस के प्रति समर्पण उनका भी है, निश्चित तौर पर कोई नाराजगी होगी, आपको मैं भरोसा दिला रहा हूं कि अवधेश नायक और घनश्याम सिंह
कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं के साथ आपको अगले मंच पर दिखेंगे। चलिए यशपाल जी, अवधेश नायक जी भी आ जाएंगे। मतलब तैयारियां दोनों तरफ है, आपके लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है। प्रतिष्ठा इसलिए भी है कि दादा कौन बनेगा, जो हमारा आज का मुद्दा भी है। तो किसको बनाएंगे दादा? मनोज जी, दतिया की जनता और आज माननीय नरोत्तम मिश्रा जी का जो वरहद, जो विस्तारित जो उनका भाषण था, वो इस बात को परिलक्षित कर रहा था कि किस प्रकार से 15 बरस तक वे मंत्री की भूमिका में, जहां तांगे चलते थे दतिया में, वहां प्लेन उड़ रहे हैं, प्लेन उतर रहे हैं। और उन्होंने इस बात को भी उद्दलित किया, उल्लेखित किया कि राजेंद्र भारती जी का परिवार और घनश्याम सिंह जी जो कैंडिडेट है उनका परिवार 55 वर्षों तक उन्हें टिकट ले लेकर के राजनीति करी कांग्रेस की, और जनप्रतिनिधि तब में और अब में कितना अंतर आया, वो अंतर जिस प्रकार से परिलक्षित कर रहे थे, और उसके आधार पर जब वो संवेदनशीलता के उसमें आ गए थे, मनोभाव में जिस प्रकार से भावुक हो गए थे, ये भावुकता मनोज जी मैं समझता हूँ उस व्यक्ति के मन की वो पीड़ा है कि जनता की जिस प्रकार से सेवा करी, जनता के विजन को लेकर के जिस प्रकार से आगे बढ़ने की मन कल्पना होती है, और तब कहीं टिकट को लेकर के ब्रेक भी लग जाता है। तो उनका भाव बहुत स्पष्ट था, और उन्होंने कितनी दमदारी के साथ बात करी है। डेरा तंबू 16 तारीख से डालेंगे मनोज जी, और हर घर पर जाकर के मैं शीश नवाऊंगा। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नेतृत्व की मौजूदगी में जो उनका कमिटमेंट है वो यथार्थ में भी बदलेगा। और जिस प्रकार से मैं जानता हूं नरोत्तम जी को, वे बहुत सरल और सहज भी हैं, और उनका जो विजन है, उस विजन के कारण से ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को मदद भी मिली और क्षेत्र की जनता को मदद भी मिली। सर, जब इतना अच्छा विजन था तो छोड़ क्यों दिया सर? देखिए विजन के, देखिए चुनाव में टिकट तो मिलना और बदलना मामूली बात है, ये तो चलता रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से कांग्रेस घमंड की बात कर रही है, तो नरोत्तम जी ने खुद ने कहा आज मनोज जी कि अगर घमंड की बात कर रहे हैं तो दिग्विजय सिंह जी की बात करी कि क्या वे घमंडी हो गए थे, 3 लाख वोटों से हारे हैं? क्या स्वयं जीतू पटवारी जी जो बड़ी डिगिया हाँक रहे हैं, वे महू से 35,000 वोटों से हारे हैं? और वे दिग्विजय सिंह जो कल तक कह रहे थे, इसी हफ्ता में आपने डिबेट का विषय भी बनाया कि मैं अब राजनीति से दूर, धर्म की यात्रा में अपने आप को झोंकूंगा, और मेरा धर्म को लेकर के मेरी यात्रा प्रारंभ होगी। धर्म युद्ध उन्होंने नाम दिया था। तो आज क्यों आन पड़ गए? इसी की आवश्यकता पड़ गई। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि चाहे दिग्विजय सिंह जी लग जाए, चाहे कमलनाथ जी लग जाए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पूर्वाधार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस शिद्दतता के साथ, जिस मजबूती के साथ, और अवधेश जी तो आज ही नहीं दिखे, और न केवल आज दिखे हैं मनोज जी, हम तो जानना चाहेंगे कि जिस व्यक्ति को चुनाव शून्य घोषित हुआ, वे राजेंद्र भारती जी इन थे ही नहीं। कलेक्टर पीठासीन अधिकारी के सामने अगर उनको भी ले जाकर के खड़ा कर देते तो शायद उनका भी मन कहीं ना कहीं ठीक हो जाता। उनको बाहर कर दिया, और अन्य नेता अंदर थे, और जिस व्यक्ति के कारण से चुनाव आहूत हुआ है उनको कोई पूछ नहीं रहा था, राजेंद्र भारती को कोई पूछ परख नहीं हो रही थी। जी शरद जी, बहुत अलग है वहां का मिजाज। और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ये बात सही है कि उस नब्ज को समझते थे। जीत हार कई कारणों से होती, कई बार कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काम करते करते फिर दूसरी चीज़ें आड़े आ जाती है, और वो चुनाव में उसका दूसरा रूप देखने को मिलता है। अब क्या आप देख रहे हैं, जैसा मंच पर तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के भाव भी हमने देख लिए, लेकिन क्या ये हकीकत में वो कार्यकर्ता जो 2 दिन पहले तक एक अलग रूप में दिखाई दे रहा था, वो बीजेपी के साथ उस तरह काम करेगा? बेहिचक करेगा। यही बीजेपी की शक्ति है जिसकी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, कि जब एक ऐसा नेता 9 घंटे, ये बीजेपी के इतिहास में मे बी इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ये पहला मौका है मनोज जब एक राष्ट्रीय राजमार्ग को 7 से 9 घंटे अवरुद्ध किया गया। ये बीजेपी का कल्चर नहीं है। ये इवन कांग्रेस में मैंने नहीं देखा कि किसी नेता के समर्थन में कांच टूटते देखा, अपशब्द निकालते देखा, लेकिन नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में जो भीड़ उमड़ी, और मैं ये भी कहता हूं कि ये मैनेजमेंट को पढ़ाया जाने वाला विषय है ये नरोत्तम जी का। अगर कोई मैनेजमेंट स्कूल है तो वो इसको देखता कि एक ऐसा नेता जो ऑल सेट था जीत के लिए, उसको किनारे करके बीजेपी ने, जो भी उनका आंतरिक सर्वे है या अंदर की क्या कहानी है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन ये विषय पढ़ाया जाने वाला है कि बीजेपी किस तरह की पार्टी है। बीजेपी ये नहीं कहती कि आपका चेहरा बहुत चमकीला है, हम अटक जाएंगे, सिद्धारमैया जी, भूपेश बघेल जी, अशोक गहलोत जी, हम अटक जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, अरे बहुत बड़े चेहरे हैं आप। वो कहती चेहरा बड़ा होगा प्रभु, भाई साहब थोड़ा साइड हो जाइए। नहीं,
हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं या जो भी कारण है हम आपको अभी नहीं बताएंगे, आपको पीछे हटना पड़ेगा। और तय मानिए कि नरोत्तम मिश्रा जी का इस तरह आना, बीजेपी में ये परंपरा नहीं है, लब सी लेंगे कुछ ना कहेंगे, ये बीजेपी का ट्रेडिशन है। और बीजेपी का कार्यकर्ता वो ये जानता है कि नरोत्तम मिश्रा जी की हैसियत सिर्फ ये होगी कि विधायक नहीं होंगे, वो अभी भी पूर्व विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री होंगे, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी की ही वहाँ चलेगी, नरोत्तम मिश्रा ही आगे होंगे। नरोत्तम मिश्रा अगर आज अड़ जाते और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लेते तो आपके पास सैकड़ों नाम हैं, जनसंघ से लेकर आज तक। बीजेपी के राजनीतिक आकाश में लिखा है नोबडी इज इंडिस्पेंसेबल, कोई भी अपरिहार्य जरूरी नहीं है। मतलब दादा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ही होंगे निश्चित तौर दतिया के, निश्चित तौर। समझ रहे हैं आप? यशपाल जी कुछ कहना जी जी कहिए सर, कह दीजिए अपनी बात, कह दीजिए फिर मैं। शरद जी आपने बहुत अच्छी व्याख्या करी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि नरोत्तम जी के समर्थक या नरोत्तम जी की जो पृष्ठभूमि है और जिस पर उनका समर्पण है, आपने जो तुलना करी है, मैं वास्तव में उसको लेकर के बैठा था। अंतर सिंह दरबार टिकट कटा, निर्दलीय लड़े, फिर ग्वालियर से केदार कंसाना टिकट कटा, बीएसपी ज्वाइन करी, जितेंद्र डागा हुजूर विधानसभा क्षेत्र से टिकट कटा, विरोध किया स्वयं ने, सागर से शारदा खटीक टिकट कटा, स्वयं ने विरोध प्रदर्शन किया, नागौर से यादवेंद्र सिंह टिकट कटा, कमलनाथ जी पर गंभीर आरोप लगाए। तो आपने शरद जी बात कही ना कि नरोत्तम जी गंभीर व्यक्ति है और उनके समर्थक ने जरूर किया होगा, लेकिन नरोत्तम जी का जो आज उद्बोधन था, उनका जो समर्पण है, उनकी जो कार्यशैली है, निश्चित रूप से मैं शरद जी फिर आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने नरोत्तम जी के उस कैरेक्टर को, उस चरित्र को, उस राजनीति की गंभीरता को इस डिबेट में आपके मुखारबिंद से बताया। धन्यवाद आपको। चलिए धन्यवाद भी मिल गया जितेंद्र जी। अब देखिए, एक तरफ वो है जिनके चरित्र की बात हो रही है, एक तरफ वो है जो आए ही नहीं आपके साथ। सवाल ये है कि प्रतिष्ठा, उन्होंने मान लिया, जी हाँ, उन्होंने माना, ये मैं कह रहा हूँ कलेजे की बात है, हाँ, कि नहीं आए, स्वीकार किया, लेकिन आपके बाद अगर नहीं दिखे मनोज जी तो फिर ये चिंता का विषय गंभीर होगा। मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। किसी आश्वासन के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं, कांग्रेस का अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते कह रहा हूं। अब सुनिए आप, शरद जी ने जितनी बात की मैं उनसे सहमत नहीं हूं। शरद जी जिस तरीके से अभी आपने देखा सिसोदिया जी ने बात की और नरोत्तम मिश्रा जी की सारी बातें बताई, आप ये बताइए, आपने दो बातें अच्छी की। एक तो उन्होंने कहा कि कुछ रिपोर्ट्स हाथ में आ गई थी और ये उन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर, मैं भी यही बात कहने वाला था, उन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर नरोत्तम जी का टिकट कटा है। और अगर आप कह रहे हो नरोत्तम जी की चलेगी तो फिर दतिया की जनता को कोई परिवर्तन नहीं दे पाई भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा से दतिया की जनता को कहीं ना कहीं राहत देने के लिए कैंडिडेट बदला, ये तो साफ बात है। अगर उनकी चलेगी और सर्वे रिपोर्ट में उनका नाम आ जाता तो निश्चित तौर पर नरोत्तम मिश्रा कैंडिडेट होते। तीन सर्वे भारतीय जनता पार्टी ने कराए, तीनों में नरोत्तम मिश्रा जी का जीतने वालों में नाम नहीं था। यशपाल सिंह सिसोदिया भले ही उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ ले, लेकिन उनकी ही बात को उनका हाईकमांड नकार रहा है। अगर ये सब बातें जितनी यशपाल जी ने की है, अगर ये सब सच होती तो नरोत्तम मिश्रा को कैंडिडेट क्यों नहीं बनाया गया? इसलिए कि सर्वे में नरोत्तम मिश्रा बुरी तरह पिछड़ रहे थे, एक चीज। दूसरी चीज, अब नरोत्तम की चलेगी, तो जब नरोत्तम की चलेगी तो चेहरा बदलने से क्या हासिल हुआ आपको? नरोत्तम को ही टिकट देना था आपको। लेकिन इसका मतलब यह है दतिया की जनता समझ रही है कि अगर नरोत्तम मिश्रा की चलेगी तो फिर हम चुनाव में कैंडिडेट क्यों बदल के चुनेंगे। इसलिए और सही बात तो यह है मनोज जी कि कहीं ना कहीं दतिया में अहंकार का टिकट काटा गया है, कहीं ना कहीं तानाशाहीपूर्ण रवैये की वजह से नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कटा है। ये सारी जिनको आपने टिकट दिया है, मनोज जी कुछ बातें जो जितेंद्र जी ने खड़ी की है, मैं जरूर उन पर कहना चाहूँगा। ये बात इनकी सही है कि जो सर्वे है उसमें कुछ नकारात्मक बातें रही होंगी, और किसके लिए नहीं रहती। इनकी पार्टी के जो नेता हैं, क्या दिग्गज नेता नहीं हारे हैं इनके यहाँ? दिग्विजय सिंह क्या चुनाव नहीं हारे हैं? जीतू पटवारी जी पिछला चुनाव हारे। चुनाव हारता व्यक्ति इसलिए नहीं है कि उसकी सारी त्रुटियां और गलतियां रहती हैं। जीतू पटवारी जी की क्या गलती थी? विक्रम, सुनिए मेरी बात पूरी हो जाने, मेरी बात पूरी हो जाने। विक्रम वर्मा जी क्यों हारे थे जबकि ऑलसेट था 98 में कि ये सरकार बीजेपी बनाने जा रही है? कोई चुनाव हारने के लिए मैदान में नहीं आता,
कोई टीम ये नहीं हारती, उसका अपना रिसर्च होता है, उसकी अपनी तैयारी होती है, वो इसलिए नहीं उतरता है। और ना आप ये मानिए कि नकारात्मक, नरोत्तम जी ने जितना विकास कराया फिर दतिया ने साथ क्यों नहीं दिया? क्योंकि विकास के सहारे, माफ कीजिएगा, लालू प्रसाद यादव जी के लिए कभी कहा जाता था, वो कहता विकास से नहीं जीता जाता है चुनाव, चुनाव जाता है टुकड़ों से। तो भैया जनता आज की अपेक्षा से भरी है। आप उसके जन्म से लेकर मृत्यु संस्कार तक 26-26 शादी अटेंड करता है राजनेता एक दिन में। वो इनह्यूमन हो जाए मनोज, क्या करे वो? और इतनी अपेक्षा, मैं फिर राजनेताओं को मैं हाथ जोड़कर कहूंगा, इतनी अपेक्षाएं मत बढ़ाइए कि भाई साहब आप तो बर्थडे पे आए नहीं, भाई साहब आपको तो विदाई की चढ़ गई है भाई साहब। अगर आप यहां ले जाएंगे जनता को, जनता भी वही है जो हमारे राजनेता हैं, जैसे बीजेपी के हैं, जैसे कांग्रेस के हैं। जनता मनोज उससे अलग नहीं है, जी जी। जनता भी वैसी ही है जैसे हमारे राजनेता हैं। तो ये मत समझिए कि चुनाव हारने का ये सही है, नकारात्मक रिपोर्ट थी। और जहां तक नरोत्तम जी की चलने की बात है, आखिर राघवगढ़ में किसकी चलती है, छिंदवाड़ा में किसकी चलती है? अगर एक आदमी लंबे समय तक वहां का प्रतिनिधित्व करता है, विकास करता है, कमलनाथ जी भले ही सांसद अब उनके पुत्र नहीं हैं, लेकिन जितेंद्र जी आप मुझे बता सकते हैं कि छिंदवाड़ा में क्या कमलनाथ जी की चलना बंद हो गई है? जवाब दे, समय कम है, जल्दी से। देखिए, सवाल इस बात का है कि अगर नरोत्तम जी ने विकास किया था तो फिर उनका टिकट क्यों काटा आपने और वो चुनाव क्यों हारे? बात हो गई नहीं, सर, मैं वही बता रहा हूं। आप दोहराइए, कहीं नकारात्मक बातें थी, ये स्वीकार है, बिल्कुल स्वीकार। तो इसी वजह से टिकट काटा। और अगर आप कह रहे हैं आगे खींचेंगे मनोज, आपके व्यक्ति 2 बार हार का सामना करना पड़ा, जिनको टिकट मिल रहा है। अभी हाल ही में सेवड़ा से आ रहे हैं सर। हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन आप उनके लिए हार जीत चलती रहती है, आपके लिए नहीं। नहीं, उनके लिए भी चलती रहती, लेकिन इतने कसीदे तो मत पड़िए कि विकास की गंगा बहा दी। अगर विकास की गंगा बहती तो निश्चित तौर पर सर्वे में नाम आता। ये चुनाव में समझ आए, विकास पर चुनाव जीते जाते तो छिंदवाड़ा क्यों हार गए आप? मैं दावा करके खम ठोक कर ये बात कह रहा हूं कि छिंदवाड़ा में सबसे अधिक विकास कमलनाथ जी ने सांसद रहते हुए कराया है, और ऐसा विकास है कि सब मानते हैं। क्यों हार गए आप छिंदवाड़ा? नहीं, देखिए वो परिस्थिति आपके जनता ये कहती है कि वो परिस्थिति मंदिर और मस्जिद की परिस्थितियों में चुनाव हारे, अब मंदिर मस्जिद पर यही फर्क है। यही आपकी बात जी यशपाल जी। शरद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कमलनाथ जी पर्याय थे विकास के नाम का, और मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा विकास का मॉडल कहा जाता था। जितेंद्र जी, हम पूछना चाहेंगे कि घनश्याम सिंह जी का रिपोर्ट कार्ड इतना गंदा था कि पिछली बार राजेंद्र भारती को टिकट मिला और इनको एडजस्ट करना था तो सेवड़ा से टिकट मिला। जो व्यक्ति पिछले बार सर्वे में बहुत फिसड्डी थे और उनकी हार सुनिश्चित थी। नहीं, आपको जानकारी नहीं है यशपाल जी, कांग्रेस के सर्वे के बारे में आपको जानकारी नहीं है। सेवड़ा से टिकट मांगा था, सेवड़ा की रिपोर्ट पॉजिटिव थी। शरद जी कम से कम कांग्रेस के सर्वे के बारे में समय नहीं कुछ कह रहे सर। यशपाल जी, ये बात सही है कि कांग्रेस ने भी बहुत मजबूत तैयारी की है। जो अंदर खाने की खबरें हैं कि 3 महीने पहले जब से ये विषय उठा था, ये तय हो गया था, राजेंद्र भारती खुद सामने आए थे और ये कथित रूप से उन्हीं का सुझाया नाम माना जाता है। दतिया का रण रोचक है और दोनों पार्टियों के लिए आज की डेट में मैं कह सकता हूं कि जैसा हम हमेशा देखते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी लगभग आप कह सकते हैं कि 20 और 18 पर खड़े हैं, इसलिए कि रूलिंग पार्टी के पक्ष में जाता है बाई इलेक्शन। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन आइदर साइड ये इलेक्शन खुला हुआ। राजा और रंग का चुनाव है। चलिए वो राजा जी राजा विजयपुर को नजरअंदाज मत कीजिए सर। राजा और रंग में सरकार के पक्ष में चुनाव नहीं गया था। ये अब ये जनता पर छोड़ दिए सर। वो राजा रंक सब किसको रंक बनाना है, उसको किसको राजा बनाना है। लेकिन ये सच है कि बहुत दिलचस्प चुनाव होने वाला है दतिया का। हम भूल रहे हैं तीसरा एक और नाम है दामोदर यादव, लेकिन वो किसके जीत हार का कारण इसलिए बनेंगे कि चुनाव तो वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होगा, पर दतिया के दंगल में दामोदर यादव पतंग एक तरफ झुक रही होगी ना, उसमें कन्नी बांधने का काम करेंगे। हाँ बिल्कुल बांध देंगे, और वो किसके साथ बांधेंगे बाद में समझ आएगा। लेकिन बहुत दिलचस्प सुना। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े, यशपाल जी, जितेंद्र जी, शरद जी। लेकिन बने रहिएगा बंसल न्यूज पर, क्योंकि आगे आपको देखना है हमारा खास कार्यक्रम प्राइम लाइव। नमस्कार।